देखो लग रही है ना एकदम बाजार वाली काजू कतली, जिसे हम मिठाई की दुकान पे खासकर फेस्टिवल के टाइम से काफ़ी पैसा दे के ख़रीद के लाते हैं। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो असली है या नकली है। तो कैसे हो मेरे खाने के शौकीन दोस्तों, मैं हूँ शेफ़ बिरू। स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एकदम बेहतरीन काजू कतली, जिसको आप झटपट से घर पर ही बिना किसी झंझट के बना सकते हो। तो आइए साथ में मिलकर बनाते हैं काजू कतली। तो दोस्तों इसके लिए आपको 1 कप पीनट ले लेना है, आधा कप आपको काजू ले लेना है, और जितना इन दोनों का वज़न है काजू और पीनट का, उसका आधा आपको शुगर ले लेना है। सबसे पहले एक पैन में जो मूंगफली पीनट है हमारी, इनको एकदम स्लो फ्लेम में 7-8 मिनट के लिए आपको एकदम रोस्ट करना है इनको। ये बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, इन पे अंदर काला वाला जो स्पॉट लगता है, दाग लगते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए इसमें। एकदम स्लो में आपको रोस्ट करना है, लेकिन अंदर से दाग नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी इसमें। तो इनको स्लो फ्लेम में 7-8 मिनट के लिए देखो इस तरह से मैंने इनको रोस्ट कर दिया है। अब इनको एक थाली में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए। और इसी कढ़ाई को साफ़ करके अब मैं इसमें 1-2 मिनट के लिए जो काजू हैं हमारे, उनको भी गरम कर लूँगा। तो इस तरह से हम काजू को भी इसमें गरम कर लेंगे। इससे पाउडर अच्छे से हो जाएगा इसका। अंदर इसमें अगर मॉइस्चर होगा तो वो सूख जाएगा और पाउडर होने में सुविधा होगी। तो इस तरह से काजू को भी 1-2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे गरम कर दिया है, और इसको भी साइड में प्लेट में निकाल देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पीनट रोस्ट करके रखे थे इनके पहले छिलके निकाल देते हैं। अब इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। देखो मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। देखो मैं बता रहा था ना, पीनट में इससे ज़्यादा स्पॉट मतलब दाग दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी जो काजू कतली है वो एकदम बिल्कुल भी वाइट नहीं बनेगी। तो आपको सारे छिलके निकालने के बाद आप इस तरह से भी कर सकते हो, ऊपर नीचे करके दोनों हाथों में। इसके छिलके हल्के होते हैं, आसानी से निकल जाएंगे। नहीं है तो आपको अगर टाइम है तो आप इसको उड़ा सकते हो, लेकिन आप अपना घर गंदा ना करें, किसी एक कोने में उड़ा के अच्छे से करें इसको। और इस तरह के जो सॉर्टिंग कर लेंगे, देखो काले दाने या मिट्टी वाले दाने या छोटे दाने, उनको निकाल देंगे, उनसे भी टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको मिक्सी में एकदम पल्स मोड पे चलाना है, रुक रुक के चलाना है। अगर आप एकदम कंटिन्यू चलाओगे तो इसका जो नेचुरल ऑयल है पीनट या काजू का, वो इसमें ऑयल निकल जाएगा और एकदम टाइट हो जाएगा ये। तो इसको आराम से आपको पल्स मोड पे पीसना है, ताकि ये बाइंडिंग ना हो, इसमें बाइंडिंग उसमें ना आ जाए कंडीशन में। तो ये देखो एकदम एकदम ड्राई होना चाहिए, खुला होना चाहिए इसका जो पाउडर है। और पाउडर को हम लोग स्ट्रेनर में डाल के, जाली में डाल के इसको अच्छे से छन्नी कर देंगे। और इसका जो पाउडर बनेगा देखो मक्खन के जैसा बनेगा पाउडर। तो मैंने अच्छे से 2 बार इनको पीनट को 2 बार में पीस लिया था। अब इसका जो बचा हुआ है इसको भी और 1 बार में पीस लेंगे। जो लास्ट में बच जाता है उसको भी 1 बार और पीस लेंगे अच्छे से। और देखो कितना बढ़िया मक्खन का जैसा पाउडर इसका तैयार हुआ है। तो ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको साइड में रख देंगे। और अब हम काजू का भी अच्छे से पाउडर बना लेंगे। इसको पीसने का एक ही शर्त है, इसको पल्स मोड पे ही पीसना है आपको, वो भी रुक रुक के पीसना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर इसको पीसोगे तो गर्मी की वजह से काजू भी तेल छोड़ देगा और पीनट भी तेल छोड़ देगा। तो इसलिए इसको पल्स मोड पे रुक रुक के पीसें। देखिए मैंने दोनों को अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए दोनों का एकदम पाउडर बना दिया है। अब दोनों पाउडर को हम लोग मिक्स कर देंगे। काजू पीनट का जो मिक्स है अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। जो इसमें लास्ट में बच गया था उसको आप किसी चीज़ में यूज कर सकते हो, सब्जी वगैरह में। और अब हम चाशनी बनाएंगे। 3/4 कप हम यहाँ पे चीनी लेंगे, यानी काजू और पीनट का आधा। और जितना चीनी है उसका आधा आपको यहाँ पे पानी डालना है। चाशनी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। चाशनी उबल चुकी है। यहाँ पे हमको 1 तार 2 तार 3 तार की चाशनी चाहिए, खाली मत इस तरह से, बस इस तरह से तार आना चाहिए। और जो हमारा पाउडर है, अब इस स्टेज पे पाउडर को अच्छे से यहाँ पे डाल के
थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिलाएंगे। इसमें लम्स पड़ने के चांस नहीं रहेंगे क्योंकि पाउडर है, आसानी से नॉन स्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आपका नॉन स्टिक नहीं है तो भी स्टील की कढ़ाई में आसानी से बन जाएगा, नॉन स्टिक से जल्दी बन जाता है उसमें। तो अब आप डाल लें इसमें चाशनी में पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से आपको लगेंगे 5-7 मिनट, मगर इसको अच्छे से मिलाना है, इसको मिलाते रहना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और जब ये हो जाएगा तो अपने आप कढ़ाई को छोड़ देगा, मतलब जो पैन है उसकी सतह को छोड़ देगा, ये देखो इस तरह से। और इसको अच्छे से इसी स्टेज पे मालिश भी करते रहना इसको, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आपको ज़्यादा इसको किसी पॉलीथीन में, बटर पेपर में ज़्यादा मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हो गया है। अब एक हम बटर पेपर ले लेते हैं और उसमें डाल देंगे इसको और थोड़ी देर मसल लेंगे इसको इस तरह से फटाफट, इस तरह से मसल लेंगे फटाफट। तो आप जितना गर्मी में मसल लोगे उसके बाद ये मसल नहीं पाओगे आप, क्योंकि ये बहुत टाइट हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस तरह से आप अच्छे से मसल लेना है इसको। जब ये आप अच्छे से मसल लोगे और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसका इसी बटर पेपर के ऊपर मैं आपको बेल के दिखाऊंगा और इसी के ऊपर मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाऊंगा। देखो ये लगभग टाइट हो गया, अभी अच्छी मालिश हो गई इसकी। अब देखो इसके ऊपर ही इसको बेल देंगे। अब देखो इसके कोने देख रहे हो, एक टाइट होते जा रहा है तो इसके कोने आपको देखो फटे फटे दिखेंगे। तो आपको ये सब चीज़ जो भी है प्रोसेस गरम गरम में करना है, ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना इसको, आपको एकदम गरम गरम में करना है इसको। ये ठंडा हो गया तो समझो आपका काजू कतली ख़राब हो गया। आपको गरम गरम में ये सब प्रोसेस करना है। देखो कितनी शाइनिंग आ रही है इसके ऊपर। देखो बटर पेपर के ऊपर आप इस तरह से बेल लें। पतला मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको पतली काजू कतली चाहिए या मोटी चाहिए थोड़ी, तो आप अपने हिसाब से बेल लें। तो ये देखो इस तरह से मैंने इसको बेल के रेडी कर दिया, कितना बढ़िया दिख रहा है। देखो ये देखो मस्त लग रहा है ना एकदम। अब इसके आप साइड से कोने काट लेंगे इस तरह से, और इसको बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे, इसको भी हम खाएंगे। इस तरह से इनको साइड में रख देंगे और चारों तरफ से हम लोग काट के इसको इस तरह से, ये देखो इस तरह से हम लोग काट लेंगे आराम से चारों तरफ से। ये देखो, और इस तरह से हम इसके पीसेस के लिए कट लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि फेस्टिवल सीज़न है, आजकल बाज़ार से लेने से अच्छा है जैसा भी आपको आ रहा है घर में ही बनाइए। एक बार टेढ़ा होगा, तिरछा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में ये तो सुकून रहेगा कि हमने फ्रेश बनाया है। बाज़ार में आजकल बहुत मिलावटी सामान मिलता है, क्योंकि डिमांड फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा होती है। वो लोगों का भी गलती नहीं होता, मार्केट में नकली खोआ, नकली मावा मिलता है। डिमांड पूरी करने के लिए मिठाइयों को, हलवाइयों को वही सामान बनाना पड़ता है। तो इसलिए आपको जैसा भी आता है, एक बार में 2 बार में आप घर पर भी बनाइए। और देखो मेरी रेसिपी ऐसी रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको खर्चा नहीं है। पीनट का भी आपको इसमें रत्ती भर भी टेस्ट नहीं आएगा, एकदम काजू का ही टेस्ट आएगा। और मैं इसीलिए बोलता हूँ मैं कम खर्चे में फुल चर्चे वाली मिठाई बना के लाया हूँ आपके लिए। तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। और इसी तरह की आसान सी, इजी और सस्ती रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये रेसिपी बनाई है, और अगर बनाई है तो कैसी बनी आपकी। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी रहेगी तो आप डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि कहाँ पे आपसे त्रुटि हुई है, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और मैं एक बार बीच में इसको तोड़ के भी दिखा दूंगा। देखो एकदम सॉफ्ट है, मुंह में जाते घुल जाएगी। अगर आपको और सॉफ्ट चाहिए, इससे भी ज़्यादा मुलायम चाहिए, तो आप जब उसको पका रहे होंगे तो उसको कम पकाएं, थोड़ा ढीला रखें, मालिश करें और इस तरह से काट लें। तो जो बाकी का हमारा बचा हुआ था उसको भी हम इसमें एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।
लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।